हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आपके अपने इस चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे जितने बच्चे फार्मेसी के हैं उसी के प्रपोर्शन हमारे एमबीबीएस के भी बच्चे हैं, तो उनका भी रिक्वेस्ट हमारे पास आता था कि एमबीबीएस रिलेटेड कुछ बुक्स की रिव्यू कर दीजिए। तो हमने कुछ समय पहले से उसके रिस्पेक्ट में भी बुक रिव्यू करना स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उनके डिमांड पे एक ऐसे बुक की रिव्यू करने वाले हैं जो कि उनको एनाटॉमी के बेसिक पॉइंट को बहुत ज्यादा क्लियर करेगा। और इस बुक के जो राइटर हैं उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई में इनके बुक का कोई ना कोई पार्ट या हिस्सा यूज ना किया हो। तो आज के इस बुक रिव्यू में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी और इसके 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। तीनों वॉल्यूम के क्या क्या कंटेंट है मैं आपको बस ब्रीफिंग करता हूं, और तीनों में जो पैटर्न है पढ़ाने का, समझाने का, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का, वो एक जैसा है। इसलिए हम पहले वॉल्यूम को लेकर के उसके बेसिक पॉइंट को आपके लिए हाईलाइट करेंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि ये बुक रिव्यू आपके लिए सही है या ये बुक आपके लिए अच्छा हो सकता है आपके पढ़ाई के लिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके परचेस लिंक अमेज़न से दिए हैं, वहां से आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए आपकी मर्जी जहां से ले ले, लेकिन आपके सहूलियत के लिए हमने वहां पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस 3 वॉल्यूम में कौन कौन से वॉल्यूम में कौन कौन सा कंटेंट किया हुआ रहता है। तो पहले वॉल्यूम में आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे अपर लिम्ब एंड थोरैक्स के बारे में इसमें कंटेंट क्या हुआ होगा। जब हम सेकंड वॉल्यूम के बारे में जाएंगे तो सेकंड वॉल्यूम में आपको मिलेगा एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब के बारे में। तीसरा जो वॉल्यूम है वो है आपका हेड, नेक एंड ब्रेन के बारे में। तो 3 वॉल्यूम है इसके, तीनों वॉल्यूम आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि एक चीज को छोड़ना सही बात तो है, तीनों वॉल्यूम में आपकी एनाटॉमी पूरी तरह से कवर हो जाएगी। चलिए एक बार ब्रीफिंग करते हैं हम वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 इसी पैटर्न को फॉलो करके रखते हैं। एनाटॉमी कहने का क्या आशय है आपको तो पता होगा एनाटॉमी का मतलब, लेकिन मेरा समझाने का पर्पस ये है कि जब कभी आप किसी डिजीज के बारे में बात करते हैं या जब किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और जब बात होती है उसके सॉल्यूशन की, तो एटलीस्ट हमको ये तो पता होना चाहिए कि वो चीज दिखता कैसा है। जब वो चीजें दिखती कैसी हैं, यानी कि व्हाट शुड इट लुक लाइक, उससे अगर आप कंपेयर करते हैं कि एग्जैक्टली एट अ टाइम वो दिख कैसे रहा है, तो फिर आपको दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं कि कोई खिलौना ऐसा था, खिलौना डैमेज होने के बाद ऐसा दिखा, तो आपको ये तो डिफरेंशिएट करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए कि बिफोर ऐसा था और आफ्टर ऐसा हुआ। मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। तो जो भी बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं उसमें एनाटॉमी और एक पार्ट और इसका जुड़ा हुआ होता है वो है फिजियोलॉजी, वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके जो टफ पड़ता है वो आपका एनाटॉमी हिस्सा पड़ता है। इस बुक में यानी कि टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी वॉल्यूम 1 में हमारा अपर लिम्ब और थोरैक्स पार्ट कवर हुआ है। हमने अभी वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए थे एचएपी के, उसमें भी हमारा अपर लिम्ब लगभग खत्म होने वाला है। तो यहां से आप पॉइंट को देख सकते हैं। अगर आप इस बुक को पलटेंगे तो आपको यहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी की पेजेस मिलेंगी जो लंबे समय तक आपका साथ देगा। ऐसा नहीं कि पेज क्वालिटी कमजोर है जाके कुछ साल तक रहे उसके बाद में वो जो पेज है वो खराब होने लगे, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। और इसमें कलर डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब का यूज किया गया है, टेबुलर फॉर्म का यूज किया गया है, रे डायग्राम का यूज किया गया है और फ्लो ऑफ एरो बहुत अच्छी तरीके से अच्छी जगह यूज किया गया है। तो चलिए इसके कुछ जो हाइलाइट्स हैं इनको देखना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ तो कवर हमारा से हो नहीं पाएगा, लेकिन जो हाइलाइट है उनको अगर हम कवर करें तो ये आपकी बुक ऐसी है जो आपके एमबीबीएस के बच्चों के लिए काम आएगी। यहां पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये जो आपका स्ट्रक्चर है अपर लिम्ब का, उसमें पूरे जो बोन का नॉमेनक्लेचर है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप उनके नाम को समझ सकें और उनके बेसिक स्ट्रक्चर को भी आराम से देख सकें। तो डायग्राम यहां पे टू द पॉइंट है, स्पेसिफाइड किया गया है। इसके साथ साथ आप देखिए यहां पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिख रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ द अपर लिम्ब, कौन सा पार्ट है, कौन सा सब डिवीजन है, उसके रिस्पेक्ट में कौन से बोन आ जाते हैं और कौन कौन से 2 बोन आपस में मिल करके एक स्पेसिफिक जॉइंट का निर्माण करते हैं। ये जो जॉइंट बनेगा उसकी क्या खास बात होती है कि क्या वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है या वो कितने डिग्री पे मूव कर सकता है, इन सब का जो स्पेसिफिकेशन है आपको यहां पे मिलेगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट टेबल है इसके रिस्पेक्ट में वो भी आपको दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल की बात करो तो होमोलॉगस पार्ट ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब, तो जो दोनों में मैच करता है आपको यहां पे दिखाई देने लगेगा। इसके बाद और भी अगर आप देखेंगे तो हर एक पेज में आपको इलस्ट्रेटेड डायग्राम, कलर डायग्राम, फ्लो ऑफ द जो पैटर्न है लिक्विड का वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बोन ऑफ द अपर लिम्ब यहां पे आपको मिलेगा, उनका सिंपल सा एक्सप्लेनेटरी डायग्राम यहां पे आपको मिलेगा। तो हर एक पेज में आपके लिए कुछ खास रखा गया है। एनाटॉमी में खास बात यह रखा जाता है ध्यान देने समय कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं और उसका बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिटेलिंग होता है वो कैसे होता है, ताकि हम उसको अच्छे से ग्रास्प कर सकें और फ्यूचर में जब कभी भी यूज होगा तो हम उसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो यहां पे भी उनको ऐड किया गया है। अब देखिए हर एक पेज में आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं उनको भी क्लासिफाई किया गया है, उनके नॉमेनक्लेचर के साथ एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, फ्रैक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, टेबल में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे ऐड की गई हैं। तो पूरा जो बुक है
है, तीनों जो वॉल्यूम है वो इसी पैटर्न को फॉलो करके हुए बनाया गया है कि एक तो वर्ड का जो लैंग्वेज है वो सही से रखा जाए, क्योंकि इंडियन ऑथर है तो वो आपके लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको नजर नहीं आएगी। जो फ्लो डायग्राम है, डायग्राम अलग है और फ्लो डायग्राम अलग है। डायग्राम में आपको सीधा सीधा एक नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, जबकि फ्लो डायग्राम में आपको उस पर्टिकुलर पार्ट की एक स्पेसिफिक एरो से लाइनिंग की जाएगी, जिससे आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअली जो चीजें भी वहां पे प्रोसेस में हो रही होंगी वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होंगी, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक दो डायग्राम अगर आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट यहां पे लगेगा है, क्लिनिकल कोरिलेशन। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक का आगे जाकर के किसी न किसी पार्ट पे क्लिनिकल रिलेवेंस में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो भी यहां पे ऐड कर दिया गया है, ताकि लगे हाथ आपका प्रैक्टिस भी होता चले। अगले बुक मार्क में देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक जो एक्सरे इमेजेस हैं उनको भी ऐड किया गया है। जब हम एचएपी के लेक्चर अपलोड कर रहे थे तो आपको मैंने कहा था टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस के रिस्पेक्ट में कि इनको अगर हम किसी एक्सरे से देख पाए ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जितना कि हम डायग्राम से समझ नहीं पाएंगे उतना एक्सरे आपको दिखा देगा। तो मैंने आपको यह भी एक सजेशन दिया था किसी वीडियो में कि एक बार ऐसा करें कि हम एक्सरे लिवा लें, ताकि आपको उस चीज को पढ़ने में हमेशा काम आ जाएगा। चाहे कोई फ्रैक्चर हो चाहे ना हो, आप एक्सरे लिवा लीजिएगा तो आपको डिटेल स्ट्रक्चर वहां पे मिल जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे आपको समझाने के लिए एक उसका जो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ड्राइंग किया गया है वो है, और उसको एक्सरे इमेज दिखाया गया है। दोनों चीजों से आप टैली कर सकते हैं। उसके जो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है कार्पल्स बोन के वो यहां पे दिए गए हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन दिया गया है। यहां पे जो मैं आपको बात कर रहा था एरो की, फ्लो मूवमेंट ऑफ द एरो इन द फ्लोइंग डायग्राम, वहां पे भी आप देख सकते हैं किस तरफ से किस तरफ मूवमेंट जा रहा है। जो क्लासिफिकेशन ऑसिकेशन है वो यहां पे आपको दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स का। यहां पे आपको वो चीजें मिलेंगी। और एट द लास्ट, जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको एक्सरे इमेज के साथ साथ जो गोल्डन फैक्ट्स है जिनको आपको रिमेंबर करना चाहिए वो भी ऐड किए गए हैं। गोल्डन फैक्ट्स मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि एग्जैक्टली उससे मैच करते ही हैं, लेकिन वो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी किसी न किसी दूसरे टॉपिक के साथ कोरिलेट करने में मदद करेंगे। वो फैक्ट्स को यहां पे निकाल के लिखा गया है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी, वो कौन सा होता है वो यहां पे दिया गया है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस, कौन सा साइट है जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं वो यहां पे दिया हुआ है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन कौन सा हो सकता है, उसके जो नाम है टाइप्स है उसके बारे में दिया गया। टार्कल्स, मेटाटार्कल्स, फेलेंजेस की संख्या अलग अलग होती है, उनका नोमेनक्लेचर भी अलग अलग होता है। तो किसके ज्यादा संभावना होती है फ्रैक्चर होने की वो यहां पे आपको मेंशन किया गया है, ताकि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके हाँ दिस पॉसिबिलिटी इज एप्लीकेबल विद दिस टाइप ऑफ बोन ओनली। तो यहां से आपके लिए वो सही रहेगा। इसके बाद हम आगे बुक मार्क की ओर बढ़े। हर एक पेज में कलर डायग्राम, फ्लो चार्ट तो है ही है, लेकिन कुछ चीजों को हम आपको बस दिखा रहे हैं। अगला जो हमारा बुक मार्क है उसमें आप देखिए कितनी सिंपल तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, टेबल के माध्यम से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल कोरिलेशन है, साथ में आप यहां पे देख सकते हो कि उसके जो स्पेसिफिक पॉइंट है उनको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है। तो हर एक बुक में आपको कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ माइनस मिलेंगे। इस बुक में आपको मैक्सिमम प्लस ही मिलेगा। एक चीज और हम इसमें ऐड कर सकते थे कि अगर जो ये रेडियोग्राफिक इमेज है, एक्सरे इमेज है, इसकी संख्या अगर हम बढ़ा दें तो वाकई में बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जहां जहां जरूरत है उन्होंने इसको कॉपअप किया हुआ है। इसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं। तो अगले बुक मार्क में आपको मिलेगा क्लिनिकल केस स्टडी। केस स्टडी मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या इससे एसोसिएटेड किसी न किसी सिनेरियो से क्या कभी पास में कोई घटनाएं घटी हैं, और घटी हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या सिनेरियो था, क्या लॉजिक था, क्या बेसिक पॉइंट डिस्कस किया गया, वो यहां पे आपको मिलेगा क्लिनिकल केस स्टडी के रूप में। यहां पे एक रियल घटना को दिखाया गया है एक पूरे सेंटेंस के साथ में, उससे जुड़े भी कुछ क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर भी यहां पे दिया गया है। आप चाहें अगर आपको वहां से दिख रहा होगा वीडियो में तो यहां से देख सकते हैं केस स्टडी में एक 45 ईयर के एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में बात किया गया कि ये प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को लेकर के क्वेश्चंस किए गए हैं। मेंशन द ऑरिजिन एंड रूट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व, शायद इसमें ऐसा कोई पॉइंट हुआ हो जिसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है और इसी में आपको वहां पे आंसर दे दिया गया है। तो केस स्टडी तो एक प्रकार से कह लीजिए कि लाइव स्टेटस स्टेटमेंट होता है, जिससे हम आसानी से चीजों को ग्रास कर सकते हैं कि हाँ किसी के साथ ऐसा हुआ था, उसके पीछे कारण ये था, उसको इस तरीके से ट्रीट या मैनेज किया जा सकता है। अगले बुक मार्क में जैसा मैं कह रहा था कि हमको इमेजेस तो चाहिए, लेकिन साथ में अगर रेडियोग्राफिक इमेज मिल सके, एक्सरे इमेज मिल सके तो वो और अच्छा हो जाए। तो यहां पे भी देखिए जहां जहां जरूरत पड़ी है इन्होंने इसको रेडियो इमेज में ऐड किया ही है। हम बात कर रहे हैं एल्बो एंड रेडियो अल्नर जॉइंट की, तो यहां पे उसको एक सिंपल सा ड्राइंग से रिप्रेजेंट किया गया है। साथ में यह भी बताया गया कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या नाम होते हैं, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको नॉमेंचर किया गया है। और यही चीज आपकी रियल इमेज जो एक्सरे इमेज है इसके साथ भी दिखाया गया है, ताकि हम चीजों को दोनों को जोड़ करके टैली करके देख सकें। यह आपके लिए बहुत काम का आएगा। यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को भी, एल्बो जॉइंट देखिए कैसे दिखाया गया है कि इसमें मूवमेंट कैसे हो सकते हैं, इसको भी समझाया गया है। और जॉइंट्स के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही, हालांकि फिजियोलॉजी में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है कि कैसे इसकी फिजिक्स काम करती है वो चीज, लेकिन एनाटॉमी तो आपको पता होगा तभी फिजियोलॉजी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा रिस्ट जॉइंट ऑफ द हैंड एंड मूवमेंट ऑफ द हैंड। तो इन्होंने शायद मेरी बात सुन रखी है या इन चीजों को एक्सेप्ट कर रखे हैं कि आपके जो भी पॉइंट में जहां पे रियल इमेज की आवश्यकता होगी उन्होंने रियल इमेज ऐड किया ही हुआ है, तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमको मिलेगा कि किसी चीज को समझ सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टार्सल मेटाटार्सल्स के बारे में बताया गया, इसके इमेज यहां पे दिए गए हैं, तो ये यहां पे और उसको स्पेसिफाइड किया गया। मतलब एनाटॉमी जो कि एक अपने आप में टफ सब्जेक्ट है, इसको इजी बनाने के लिए जिस बुक की आवश्यकता पड़ेगी उस बुक की लिस्ट में से ये बुक आपकी एक चॉइस हो सकती है, जिसको आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा बुक रिव्यू, जिसमें हमने बात किया टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी के 3 वॉल्यूम के बारे में। एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं, जो हमारा पहला वॉल्यूम था वो था अपर लिम एंड थोरैक्स के रेस्पेक्ट में। जो वॉल्यूम 2 था इसमें हमने एब्डोमेन एंड लोअर लिम के बारे में देखी। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम 3 था उसमें हेड, नेक और ब्रेन के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो ये पूरा सेट है 3 वॉल्यूम का, जिसे अगर आप परचेस करना चाहें, अगर आपके लिए यूजफुल लगे तो आप अमेजॉन से परचेस कर सकते हैं। हमारे बुक रिव्यू करने के पीछे एक ही मंशा है कि जितनी बुक हमको पता चलती जाएगी धीरे धीरे विद द रेस्पेक्टिव परमिशन हम आपके लिए बुक लेकर के आते रहेंगे, ताकि आपको ये नॉलेज में रहे कि कौन सी बुक का क्या यूज है और कौन सी सब्सटेंस के लिए, कौन से सेमेस्टर के लिए, कौन से ईयर के लिए, कौन से डिसिप्लिन के बच्चों के लिए कौन कौन सी बुक अवेलेबल है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे पास जो भी किताब है हम उसी से काम चला ले जा करते थे, उसके रेस्पेक्ट में उसके समकक्ष और कौन सी किताबें हैं ये हम कभी सर्च नहीं करते, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता था। लेकिन इस तरह के बुक रिव्यूज आपको अवेलेबिलिटी के बारे में बताएगी, सेलेक्टिविटी कौन सी करनी है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा आपको पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ बुक में प्रोज होते हैं, कुछ में थोड़ा कम प्रोज होते हैं, किसी में कौन सा है, तो प्लस माइनस सब बुक में लगा रहता है। एक अकेला बुक कभी भी बेस्ट तो बन नहीं सकता, उसकी कोशिश की जाती है कि ये बुक बेस्ट बन सके, बट आफ्टर ऑल फिर कोई उससे बेस्ट आ ही जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं उसके हिसाब से कौन सा पब्लिकेशन हाउस का, कौन से राइटर का, कौन सा किताब आपके लिए सही बैठता है। उसके लिए आपको तो पता होना चाहिए, उसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा और उसके लिए फिर आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। इसलिए हम इस तरह की वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम धीरे धीरे वीडियोस और लेके आएंगे रिस्पेक्टिव एमबीबीएस के बच्चों के लिए भी, ताकि आपका बेनिफिट हो सके। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।